कहते हैं अंधेरे में सिर्फ डर नहीं छिपा होता। कभी कभी वो ताकतें भी होती हैं जो इंसान को भगवान से भी ऊपर उठा सकती हैं। लेकिन हर शक्ति की एक कीमत होती है, और वो कीमत है बलिदान। घने जंगल के बीच जहाँ सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती, वहाँ हर अमावस्या की रात एक अजीब अनुष्ठान होता था। गांव वाले कहते थे वहां मत जाना, वहां मौत नहीं उससे भी बदतर चीज रहती है। लेकिन तीन लड़कियां, काव्या, निशा और राधा, इन सब बातों को सिर्फ अंधविश्वास समझती थी। काव्या जिसे शक्ति चाहिए थी, निशा जो बदला लेना चाहती थी, और राधा जो सच जानना चाहती थी। तीनों ने फैसला किया कि वो इस जंगल का रहस्य खोलेंगी। और एक दिन अमावस्या की रात तीनों जंगल के अंदर पहुंची। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती रहीं, हवा ठंडी होने लगी और उन्हें फुसफुसाहट सुनाई देती है, वापस चले जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें जमीन पर बना एक अजीब चिन्ह दिखता है, चारों तरफ जलती हुई मोमबत्तियां, और बीच में कुछ ऐसा जो इंसान का दिल जैसा लगता था। निशा कहती है यही है वही जगह। राधा डरती हुई बोलती है हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन काव्या, उसकी आंखों में एक अजीब लालच था। वो सर्कल के अंदर जाती है और मंत्र पढ़ना शुरू करती है। जैसे ही मंत्र पूरा होता है, सारी मोमबत्तियां एक साथ भड़क उठती हैं और तब तेज चीख गूंजती है। निशा अचानक जमीन पर गिर जाती है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो बोलती है तुमने दरवाजा खोल दिया है। राधा पीछे हटती है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, और तभी उसके हाथ पर अजीब निशान बनने लगते हैं। जंगल के अंदर से एक परछाई बाहर आती है। धीरे धीरे वो सामने आती है, और वो कोई और नहीं, खुद काव्या का दूसरा रूप था, जिसकी काली आंखें, डरावनी मुस्कान। और उसने कहा कि तुमने मुझे बुलाया है। अब सवाल ये था, अगर वो काव्या है तो फिर ये काव्या कौन है? जंगल में सन्नाटा छा रहा था। परछाई कहती है अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। निशा अब पूरी तरह उसके कब्जे में थी। ये दरवाजा खुल चुका है। अचानक काव्या को सब याद आने लगता है। ये पहली बार नहीं था, बचपन में भी वो इस जंगल में आई थी, और उसने अपनी आत्मा का आधा हिस्सा इस अंधेरे में खो दिया था, और आज वो अधूरी आत्मा वापस लेने आई थी। परछाई अब तक ताकतवर हो चुकी थी। वो निशा की एनर्जी खींचने लगी थी। राधा चिल्लाती है काव्या कुछ करो। तभी काव्या समझ जाती है ये लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। वो सर्कल के बीच बैठती है और आखिरी मंत्र पढ़ती है। तेज रोशनी फैलती है, सभी कुछ शांत हो जाता है। राधा उठती है और काव्या को ढूंढती है, लेकिन वहां काव्या नहीं थी। वो परछाई खड़ी थी, अब बिल्कुल नॉर्मल। वो मुस्कुराती है, अब मैं पूरी हूँ। काव्या खत्म नहीं हुई थी, वो उस अंधेरे में समझ चुकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लोग कहते हैं एक लड़की रात में दिखती है, काली आंखें, डरावनी मुस्कान, और अब राधा के हाथ पर भी वही निशान बन चुका था, जिसका मतलब है ये कहानी खत्म नहीं हुई। तांत्रिक शक्तियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती हैं।